राहुल देव बर्मन उर्फ आर.डी. बर्मन, जिनके बिना बॉलीवुड म्यूजिक का तस्वुर अधूरा है, का जन्म 27 जून 1937 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उनका सुरों से एक गहरा रिश्ता था। कहते हैं जब वो रोते थे तो पंचम स्वर में रोते थे, इसीलिए उनका नाम पंचम पड़ा। उनके पिता एस.डी. बर्मन खुद एक मशहूर कंपोजर थे और माँ वीरा देव बर्मन भी एक लिरिसिस्ट। संगीत उनके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं, एक विरासत थी। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने असिस्टेंट के रूप में की, लेकिन उनका पहला इंडिपेंडेंट ब्रेक 1961 में फिल्म छोटे नवाब से आया। असली चमत्कार 1966 में फिल्म तीसरी मंजिल के साथ हुआ, जिसमें उनका रॉक इंस्पायर्ड म्यूजिक बॉलीवुड में नए दौर की शुरुआत था। उसके बाद उन्होंने अमर प्रेम, यादों की बारात, जवानी दीवानी, शोले, द बर्निंग ट्रेन, सत्ते पे सत्ता, मासूम, सनम तेरी कसम जैसे कई क्लासिक एल्बम्स दिए। उनका काम हमेशा से एक्सपेरिमेंटल और अहेड ऑफ इट्स टाइम रहा। आर.डी. बर्मन ने बॉलीवुड म्यूजिक में नए इंस्ट्रूमेंट्स, स्टाइल्स और टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया। कभी कोक बॉटल से बीट बनाए तो कभी टाइपराइटर की आवाजों से रिदम। उनकी किशोर कुमार के साथ जोड़ी आइकॉनिक थी और आशा भोसले के साथ उनका रिश्ता प्रोफेशनल के साथ पर्सनल भी था। पहली शादी उन्होंने रीता पटेल से की थी, जो कुछ ही साल चली। बाद में उन्होंने आशा भोसले से शादी की, लेकिन वक्त के साथ उनका रिश्ता भी थोड़ा अलग हो गया। 1980 में उनका करियर स्लंप में चला गया। नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के आने से उनका स्टाइल पुराना माना जाने लगा और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें साइड कर दिया। इस दौरान उनकी हेल्थ भी बिगड़ने लगी, लेकिन जब सबको लगा कि उनका दौर खत्म हो गया है, तब उन्होंने कमबैक किया 1942 अ लव स्टोरी के संगीत के साथ। इस एल्बम ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को जीत लिया, लेकिन दुख की बात ये रही कि इस एल्बम की रिलीज से पहले ही 4 जनवरी 1994 उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। सिर्फ 54 साल की उम्र में दुनिया उनसे दूर हो गई। उनकी जिंदगी में कुछ छोटी मगर चर्चित कंट्रोवर्सीज भी थी। एक वक्त उनका अपने पिता एस.डी. बर्मन के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए। किशोर कुमार से उनका एक छोटा झगड़ा हुआ, जिसको बाद में सुलझा लिया गया। कई बार उनके म्यूजिक को टू वेस्टर्न कहकर रिजेक्ट किया गया और फिल्म फेयर ने उन्हें बार बार इग्नोर किया, जबकि उनका म्यूजिक चार्ट बस्टर्स था। उनके ऊपर वेस्टर्न सॉन्ग्स को चुराने का भी आरोप लगाया गया था। अपने करियर में आर.डी. बर्मन ने 330 से ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक दिया। उन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, सनम तेरी कसम, मासूम और पोस्टह्यूमसली 1942 अ लव स्टोरी के लिए। उनके नाम पर आर.डी. बर्मन फाउंडेशन बनाई गई और फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन अवार्ड फॉर द न्यू म्यूजिकल टैलेंट भी शुरू हुआ, जो उनकी लेगेसी को आगे ले जाता है। कुछ लोग नहीं जानते कि उन्होंने कबड्डी मैच देखकर एक सॉन्ग का रिदम बनाया था, या है अपना दिल तो आवारा में माउथ ऑर्गन उन्होंने खुद बजाया था। अमिताभ बच्चन के लाफ्टर को उन्होंने एक सॉन्ग के बीट में यूज किया था। ये सब दिखाता है कि वो किस लेवल के म्यूजिकल जीनियस थे। पंचम दा का संगीत आज भी जिंदा है। हर बारिश, हर याद, हर महफिल में उनकी धुन बजती है। वो चले गए, लेकिन उनकी धुन हमेशा के लिए दिलों में बस गई है।